महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेलगाम शिकार की घटनाओं ने वन मंत्री सुखराम विश्नोई का ग्राफ गिरा दिया है। अब तो खुद विश्नोई के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र ने भी सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं दुखी शर्मिंदा कि हम शिकारियों, वन विभाग के अपराधियों और गैर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को सजा नहीं दिलवा पा रहे। वन विभाग में काफी मामले पेंडिंग चल रहे हैं। प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व का मामला अधरझूल में अटका हुआ है। टाइगर नई टेरिटरी की तलाश में प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भटक रहे हैं और शिकारियों का आसान शिकार बन रहे हैं। लेकिन नए टाइगर रिजर्व का मामला कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहा। मानद वन्यजीव प्रतिपालकों का मामला भी 7 सालों से अटका हुआ है। निर्णय न ले पाना वन्य जीवों की जान पर भारी पड़ रहा है। वहीं वन मंत्री जी की साख और प्रतिष्ठा की भी हानि हो रही है। वहीं अब तो वन्य जीव जगत में मंत्री विश्नोई का नाम मौनी बाबा पड़ गया है। तो जरा सोचिए किस तरीके से घर के अंदर से ही वो दर्द की आवाज निकलकर बाहर आ रही है जिसको सुनने की शायद कोशिश कोई नहीं कर रहा। और बाकायदा जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो लिखा गया है, सोशल मीडिया पर लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद वन मंत्री सुखराम विश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है और लिखा है कि मैं दुखी शर्मिंदा हूं कि हम शिकारियों, वन विभाग के अपराधी और गैर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को सजा नहीं दिलवा पा रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं कि वन विभाग में काफी मामले पेंडिंग चल रहे हैं। प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व का मामला अधरझूल में लटका हुआ है। टाइगर नई टेरिटरी की तलाश में प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भटक रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, इसको बेबाकी कहें कि बेबाकी के साथ ये बताया जा रहा है कि कमियां क्या हैं, या बेबसी कहें कि उन कमियों को दूर ना कर पाने का दर्द छलक रहा है? देखिए विजेंद्र, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकार का गठन हुआ तो मंत्री परिषद का भी गठन हुआ। तमाम मंत्री थे जिन्होंने अपने अपने महकमे में बड़ी शिद्दत से काम किया। लेकिन सुखराम विश्नोई उस जाति, उस वर्ग से आते हैं जिसको कहा जाता है कि वन्य जीवों की रक्षक जाति और वर्ग है वो, जो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं वन्य जीव की जान बचाने के लिए। लेकिन पिछले दिनों जब ये बाड़मेर की घटना हुई, बाड़मेर के शिव में जब चिंकारा का शिकार किया गया, तो लगातार एक पूरी कम्युनिटी इस बात के लिए कहती रही, इस बात के लिए आग्रह करती रही, इस बात के लिए आंदोलन करती रही कि क्यों इन शिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। लेकिन सुखराम विश्नोई के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। आखिर उनके बेटे, जो कि एक सियासी जमीन तलाश रहे हैं उस क्षेत्र में अपनी, डॉक्टर भूपेंद्र, उनको ये कहना पड़ा कि वो धरने में भी शामिल होंगे। और इस बात का उनको दुख है, इस बात की उनको शर्मिंदगी है कि पूरे प्रकरण में ना तो वो शिकारियों को, ना अपराधियों को और अपराधियों से मिलीभगत करने वाले विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई सजा दिला पाए। तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती विजेंद्र, की एक मंत्री का पुत्र अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दे और अपने ही पिता के जो विभाग है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो निश्चित तौर पर एक ऐसे हालात बन पड़े हैं जब ये कहना होगा कि सुखराम विश्नोई आखिर कब जागेंगे, कब वो अपनी बेबसी छोड़ के एक शिद्दत के साथ डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे। ऐसी पहली घटना नहीं है। मैं आपको बता दूं, सरिस्का में ST-16 का शिकार होता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुकंदरा के अंदर लगातार बाघों की मौत होती है, जांच कमेटी बैठाई जाती है, भूपेंद्र तक रिटायर ही हो जाते हैं वो IFS ऑफिसर, लेकिन आज तक उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सरिस्का रणथंभौर के अंदर लगातार शिकारी फंदा दिखता है। ST जो बाघ था उसके गले में फंदा साफ नजर आता है शिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज तक मानव वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। आज तक डिपार्टमेंट को जो लोकल जी बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।